नमस्कार, जनशक्ति नेटवर्क में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम पारित किया, जिसमें 1995 के वक्फ कानून में 40 से ज़्यादा बदलाव किए गए। 4 अप्रैल को राज्यसभा में 95 के मुकाबले 128 और लोकसभा में 232 के मुकाबले 288 वोटों से यह पास हुआ, मगर यह कानून सड़कों पर आग और जनता में गुस्सा लेकर आया। कांग्रेस, सीपीआईएम, सीपीआई जैसे दल प्रदर्शनकारियों के साथ खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट में संविधान, धर्मनिरपेक्षता और अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा की मांग उठा रहे हैं। आलोचक चेतावनी दे रहे हैं, यह कानून सांप्रदायिक नफरत को भड़काएगा और भारत की धर्मनिरपेक्ष आत्मा को कुचलेगा। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं। सबसे बड़ा आरोप यह है कि राज्यों को दरकिनार कर संघीय ढांचे की धज्जियां उड़ाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये याचिकाएं सुनी, मगर 1995 के कानून पर रोक से इनकार किया। अगली सुनवाई 20 मई को होगी। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू का कहना है, यह कानून निजी स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि वक्फ संपत्तियों के सुशासन और पारदर्शिता के लिए है। उनका दावा है कि यह संपत्ति हड़पने, दुरुपयोग और कानूनी उलझनों को रोकेगा। मगर सच क्या है? वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद पहले से ही सरकारी नियंत्रण में है। मनमानी का इल्ज़ाम लगाना सरासर बेईमानी है। वक्फ की जड़ें पैगंबर मोहम्मद के समय से हैं। उनके कहने पर मुखैरिक ने 7 बाग दान किए और अब्दुल्ला इब्न उमर ने खैबर की संपत्ति वक्फ की। वक्फ संपत्ति न बिकती है, न विरासत में मिलती है। सामान्य वक्फ जन कल्याण के लिए, परिवार वक्फ दानकर्ता के परिवार और समाज के लिए, और उपयोग आधारित वक्फ मस्जिदों, कब्रिस्तानों जैसे सामुदायिक स्थलों के लिए होता है, भले ही दस्तावेज ना हो। सल्तनत और मुगल काल में वक्फ संपत्तियों ने मस्जिदें, मदरसे, कब्रिस्तान और अस्पताल बनवाए। ब्रिटिश राज में 1894 से कानून बदले। आज़ादी के बाद 1954, 1995 और 2013 में वक्फ कानून बने, मगर इतना बवाल, इतना उपद्रव कभी नहीं हुआ। कहा जाता है वक्फ रेलवे और रक्षा के बाद तीसरा सबसे बड़ा भूस्वामी है, मगर तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना में हिंदू मंदिरों के पास 9.12 लाख एकड़ और ईसाई मिशनरियों के पास 7 करोड़ हेक्टेयर ज़मीन है। वक्फ के पास 8.73 लाख संपत्तियाँ 37.39 लाख एकड़ में, जिनमें 58,890 पर अतिक्रमण, 3,165 मुस्लिमों द्वारा और 31,999 कानूनी विवादों में फंसी है। सरकार डिजिटाइजेशन की कमी का रोना रोती है, मगर 2020 में सुप्रीम कोर्ट में खुद कहा था 99% संपत्तियां डिजिटाइज्ड हैं। 1995 के वक्फ कानून में केंद्रीय वक्फ परिषद और 32 राज्य वक्फ बोर्ड हैं। परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री, सीईओ, सरकारी अधिकारी और 20 सदस्य केंद्र द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। राज्य बोर्ड भी सरकार के अधीन हैं। विवादों के लिए ट्रिब्यूनल है, जिनके अध्यक्ष रिटायर्ड जज हैं। वक्फ के खाते सरकारी नियमों से ऑडिट होते हैं। फिर यह नया कानून क्यों? बोहरा और अफगान समुदायों के लिए अलग वक्फ बोर्ड, यानी मुस्लिमों को बांटने की चाल। गैर मुस्लिम अब वक्फ दान नहीं दे सकते हैं, केवल 5 साल से इस्लाम मानने वाले। क्यों यह भेदभाव? वक्फ संपत्ति का फैसला अब जिला मजिस्ट्रेट करेगा, न कि वक्फ बोर्ड। निष्पक्षता कहाँ है? मौखिक वक्फ के पंजीकरण का नियम अस्पष्ट है। सरकारी कब्जे वाली वक्फ संपत्तियां सूची से हटेगी। वक्फ बोर्ड को क्यों नहीं सौंपी जाएगी? पहले कम से कम 2 महिला सदस्य, अब बस 2। समावेशिता का गला घोंटा जा रहा है। सरकार इसे सुशासन का कदम बताती है,
मगर यह अल्पसंख्यकों की स्वायत्तता, धार्मिक आज़ादी और संवैधानिक अधिकारों पर सीधा हमला है। यह केंद्रीय सत्ता का दुरुपयोग है जो धर्मनिरपेक्षता और संघीय ढांचे को रौंदता है। 20 मई को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई इस अन्याय के खिलाफ उम्मीद की किरण है। जनता को जागना होगा। वक्त की इस लड़ाई में भारत का भविष्य दांव पर है। Don't forget to like, share and subscribe to stay updated with the latest incidents. Hit the bell icon to never miss an update. We will see you next time with more news that matters. Stay informed, stay safe.